हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिसिंग नंबर। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह जो बैच आपका चल रहा है सटीक बैच, और बिहार एसएससी और बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपने इसके पीछे क्लासेस को नहीं देखा है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथ का अलग और रीजनिंग का अलग, तो वहाँ से जाकर के आप पीछे के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा करना क्या है। बोला यह गया इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। मिसिंग नंबर में आपको क्या करना होता है, इस तरीके से एक जगह क्वेश्चन मार्क मिलेगा, उसका वैल्यू हमें बताना होता है। जैसे देखिए, लॉजिक यहाँ से पकड़ना होता है। यहाँ पे क्या है, इस दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर है। 6 गुना 6 36, 9 चौके 36। उसी प्रकार से देखिए 24 तिया 72, 8 नवा 72। तो ठीक उसी प्रकार से 15 और 6 का गुणनफल 90 है, तो 9 के साथ किस नंबर का गुना करेंगे तो 90 आएगा, 10। तो विकल्प सी आंसर। समझ पाए होंगे क्या हो रहा है। इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल हमें इक्वल करना है। देख लीजिए 24 तिया 72, 9 8 72, 15 छक्का 90, तो 9 दहाई 90, यहाँ 10 लेंगे तो हो जाएगा। आगे नंबर 2 क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिएगा क्या किया गया है आपका। अगर हम इस तरीके से करते हैं 4 पंचे 20 और 2 तिया 6, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल का योग बीच में आ जाएगा। यहाँ चेक करते हैं 4 अठे 32, 6 पंचे 30, इसका गुणनफल 30, इसका 32 जोड़ेंगे 62 आ जाएगा। क्या हो रहा है समझ पा रहे होंगे। दोनों इस तरफ वाले का गुणनफल को जोड़ने पर बीच वाला नंबर आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से 8 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, और 5 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 35। तो 24 प्लस 35 कितना होगा, 24 में 35 आप जोड़िएगा 59। विकल्प बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट दे रखा है, 3 4 5, 5 12 13, तो 8 15 17 का आपका एक ट्रिपलेट बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल का यह साइड है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यह आपका 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब यहाँ पे निकालना था। तो हम क्या करेंगे, लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होगा 289, 15 का स्क्वायर 225, अगर माइनस करिएगा तो 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल यहाँ पे 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं ना, ध्यान रखते हैं, तो बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा ट्रिपलेट पे आधारित। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 49 लाया गया है। किस तरीके से लाया जा सकता है देखिए, तो अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होगा, ऊपर वाला दोनों को जोड़िए कितना होगा 20 हो जाएगा, नीचे वाला दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 23 और 6 29 हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब कि इन चारों का योगफल जो है वह बीच में डाला गया। 9 11 20, 23 6 29, 29 और 20 49। यहाँ पे जो नंबर है वह 13 है, मिसप्रिंट हो चुका है। तो देखिएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा 19, और अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे 13 8 तो 21, 21 और 19 कितना 40। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 16 9 25, ऊपर वाले का योगफल 25 है, और 26 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 और 8 यहाँ पे 8 6 14 कितना हो जाएगा आपका 34 ना, 34 होगा, और 34 प्लस 25 कितना होगा, 34 प्लस 25 आपका 59 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि जो भी नंबर आपको दिख रहा है बाहर में, सभी नंबर को जोड़ करके बीच वाला नंबर लाया गया है। उसी प्रकार से सभी नंबर को जोड़ करके बीच वाला नंबर हम अगर लाते हैं तो कितना आएगा 59। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या है। देखिए, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 और 1 में कितना का अंतर 1 का, 3 और 6 में कितना का अंतर 3 का, 5 और 4 में कितना का अंतर 1 का, यानी अंतर जो है नंबर्स का उसको यहाँ पे बस लिखते गया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 4 और 2 में 2 का अंतर, 6 और 2 में 4 का अंतर, 8 और 0 में 8 का अंतर। उसी प्रकार से देखिए 7 और 5 में 2 का अंतर तो पहले 2 लिखेंगे, 9 और 3 में 6 का अंतर तो 6 लिखेंगे, और 3 और 1 में 2 का अंतर तो 2 लिखेंगे। 262 यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। बस सभी टाइप का पैटर्न आपको ध्यान रखना होता है कि किस किस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसी आधार पे आगे जो है आपके दिमाग में लॉजिक चलना चाहिए और चलते रहता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ देखिए हमेशा क्या देखना है कि बाहर वाले नंबर से बीच वाला कैसे बनाया। तो देखिए 12 पंचे 60, 15 चौके 60। कहने का मतलब चाहे तो आप इस दोनों को गुना करो या इस दोनों को गुना करो, बीच वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ चेक करते हैं 14 तिया 42, 7 छक्के 42, सेम चीज़ है। तो उसी प्रकार से या तो हम इस दोनों को गुना करके बीच में लिख दें या फिर इस दोनों को। तो 26 गुना 3 कितना हो जाएगा 78, विकल्प सी आंसर। कोई दो को गुना करके बीच में लिख दीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे चलिए 15 से 21 कितने का अंतर है सर? 15 से 21 6 का अंतर है, तो यहाँ 6 का अंतर हो जाएगा। 21 से 27 यहाँ पे क्या है 6 का अंतर, तो यहाँ भी 6 का अंतर अगर लेते हैं तो क्या नंबर रख सकते हैं यहाँ पे नंबर अगर हम 9 लेंगे तभी तो 9 और 15 में 6 का अंतर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 27 था ना इधर, तो इधर आपका क्या होता 21 है फिर 27 है, तो 27 में से 6 माइनस करते फिर उधर 21 तो नहीं होगा, 21 यहाँ पे है तो ठीक है। चलिए तो क्या हो रहा है, अच्छा +7 हो रहा है ना, तो 21 6 27, 27 6 33 भी हो सकता था। तो ऑप्शन में 33 नहीं है, ऑप्शन में छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो इस तरीके से घटते हुए हम लोग आए। 21 में से 6 माइनस 27 में से 6 माइनस किए 21, यहाँ पे 6 का अंतर, तो फिर 6 का अंतर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 9। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ईजी सा है। 5 7 12 9 21, इन तीनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं 8 6 14 7 21, ठीक है। तो 9 6 15, 15 में क्या जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबके इन सब का योगफल नीचे में दे रखा है, तो 9 6 15 6 21, विकल्प बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 15 और 17 में देख लीजिए कितना का अंतर, 2 का अंतर है। यहाँ पे देख लीजिए 4 का अंतर मिलेगा। 21 और 29 में 8 का अंतर, देख के पता चल रहा है 2 4 8, तो यहाँ पे पक्का 16 का अंतर होगा। देख लीजिए 16 का 29 16 45, तो पहले 16 का अंतर, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो अब 1 का अंतर होगा। तो 15 में से 1 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। देखिए 14 + 1 15, 15 2 17, 17 4 21, मतलब दोगुना होता हुआ आपका क्या हुआ है, दोगुना होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 10 में देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया है। तो 12 13 25, ठीक है। 27 और 24 कितना हो जाएगा 51, यह भी ठीक है। अब 27 में क्या जोड़े कि 64 आ जाएगा, तो 27 में अगर आप 37 जोड़ते हैं तो 64 आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू मिलेगा, वैल्यू आपका मिल जाएगा विकल्प सी। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन को नंबर 11 जोड़िए, तो इसको 4 और 3 7, यहाँ भी 4 और 3 7, मतलब इसका योगफल इक्वल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 8 और 4 12, 9 और 3 12, इन दोनों का योगफल बराबर। तो यहाँ योगफल कितना है 9 और 6 15, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा। 7 में यहाँ पे अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 आपका 15 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, 4 3 7, 4 3 7, 8 4 12, 9 3 12, तो यहाँ 9 6 15 है, तो यहाँ 7 है, 7 के स्थान और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर ले कि इसके योगफल के बराबर आ जाए। तो 9 6 15, तो 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 लेंगे क्योंकि पहले से 7 है, तो 7 और 8 15 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीधे जोड़ दिया है 18 14 32 हो जाएगा, 45 17 62 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 29 और 33 कितना 62, विकल्प डी। सीधे जोड़ा है तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे। इस क्वेश्चन में आइए क्या है, देखिए 4 5 9 6 15, इन तीनों को जोड़ने पर 15 आएगा और 15 में से 5 माइनस करिएगा, नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब इस तीनों के योगफल में से माइनस क्या कर लेना है 5। यहाँ देखिए 10 11 21, 21 और 12 कितना हो जाएगा 33, 33 में से 5 माइनस करिए 28। उसी प्रकार से 25 + 26 + 27 जोड़िए, 25 25 50 75 1 76 और 2 78, इस तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 78, और 78 में से कितना माइनस करेंगे 5, 5 माइनस करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 73। करना क्या था, इन तीनों के योगफल में से 5 माइनस, इन तीनों के योगफल में से 5 माइनस, सिमिलरली इस तीनों के योगफल में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच में हमें एक ऐसा नंबर लाना है जो इन सब के साथ कोरिलेट कर सके। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 8, तो देखिएगा 8 और 12 कितना 20 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 8 और 10 18 हो जाएगा। सब के साथ क्या हो रहा है आपका रिलेशन बन रहा है। तो 8 + 12 20, 20 का स्क्वायर 400, 8 और 10 18, 18 का स्क्वायर 324। वहाँ पे हमें नहीं जाना था, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना था जिसका सब के साथ जो है एक लॉजिकल रिलेशन आपका बन सकता है। तो 8 रखने पर क्या हो रहा है 8 और 12 20, 8 और 7 15, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 8। नंबर 15 क्वेश्चन हमें कुछ एरर दिख रहा है, आप लोग इसका आंसर सोचने का प्रयास करिए, अगर आ जाए तो आंसर जरूर कमेंट करिएगा। आगे देखिए नंबर 16 में क्या हुआ है,
यहाँ पे बीच में कितना लाया है 14। किस तरीके से आएगा, इन सभी नंबर के वर्गों को जोड़िए। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़िए। 4 1 5 9 14, बीच वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सभी नंबर को जोड़ लीजिए। 16 9 25, 25 50 और 4 कितना 54 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ जो भी नंबर है सभी के वर्गों को जोड़िए। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 25 और 9 34, 34 और 36 कितना हो जाएगा आपका 34 और 36 हो जाएगा 70, 70 और 1 71, विकल्प डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी नंबर के वर्गों का योग 9 और 1 10, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो 10 और 36 46, 46 और 25 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। वर्गों को जोड़ना था। आगे देखिए, इस नंबर को गौर से देखेगा तो पता चलेगा कि नंबर जो है वो छोटा होता गया है। कितना छोटा हो गया है, तो इसमें जब इससे भाग करिएगा तो 3 आएगा। कहने का मतलब 3 से यह नंबर जो है वह 1/3 करने पर इतना। फिर इस नंबर को जब आप 1/3 करिएगा मतलब 3 से भाग करिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर इस नंबर में जब 3 से भाग करिएगा तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 3 6 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121, 10 2 12 3 15, 15 का स्क्वायर 225, 6 और 1 7, यहाँ पे क्या नंबर ले कि उसका स्क्वायर करने पर 100 आ जाए। तो 6 और 1 7, यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो 7 3 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, 6 और 3 में अंतर कितना का 3 का, 1 और 5 में अंतर कितना का 4 का, दोनों को गुना करिए क्या वैल्यू आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 और 8 में क्या अंतर है 5 का अंतर है। इस दोनों में अंतर कितना का है 4 का है, दोनों को गुना कर लीजिए बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 और 7 में कितना का अंतर है 2 और 7 में 5 का अंतर, 6 और 3 में 3 का अंतर, इस दोनों को गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना 3 आंसर कितना विकल्प बी। इन दोनों के डिफरेंस में और इन दोनों के डिफरेंस में जब आप गुना करिएगा तो वैल्यू बीच वाला आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए 35 और 28 जोड़िएगा 63 हो जाएगा, 43 और 20 जोड़िएगा 63 हो जाएगा। तो या तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए बीच वाला नंबर आ जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए बीच वाला नंबर आ जाएगा। कोई दो कॉर्नर वाले को जोड़ लीजिए। 28 और 16 44, या 33 और 11 44। तो ठीक उसी प्रकार से हम कोई दो कॉर्नर वाले को जोड़ते हैं। तो 15 और 40 कितना हो जाएगा 15 और 40 आपका 55 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए या फिर इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, तो 55 विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस दोनों को भी जोड़ के देख सकते थे, वही वैल्यू आता। निम्नलिखित में दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा क्या हुआ है इसमें, यहाँ पे इन दोनों में कितना का अंतर होगा सर 30 और 13 में 17 का अंतर। तो 17 में 3 से गुना करिए 51। इस दोनों के डिफरेंस में कितना से गुना करना है 3 से, यह वैल्यू आ जाएगा। इस दोनों में डिफरेंस कितना का है 18, इसमें 3 से गुना करिए यह वैल्यू आ जाएगा। इस दोनों में डिफरेंस है 15 का, 27 और 12 में 15 का, 15 में 3 से गुना करिए 45 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 27 और 13 में 14 का अंतर, कितना का अंतर है 14 का, इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे तो 14 या 42, विकल्प भी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 20, इसमें जो भी है नंबर और लेटर उसके पोजीशन को जोड़िएगा बस। ए का मतलब 1, 1 और 19 20, 20 2 22, 22 3 25, सभी का जो सम है वह कितना है 25। आगे चेक करते हैं 10 4 14, 5 19 और 6 25, डी मतलब 4, ई मतलब 5, एफ मतलब कितना 6। और सभी कॉलम में देख लीजिए, सभी कॉलम में क्या है अल्फ़ाबेट 1 2 3 बार आया है, 1 2 3, एक बार नंबर और 3 बार अल्फ़ाबेट। तो हमारा जो आंसर होगा वह कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होगा, ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है। और सबको जोड़ने पर सभी कॉलम का योग 25 आया, तो जी 7 और एच 8, तो 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25। तो एक नंबर पर कौन सा लेटर है ए, तो हम यहाँ पे लेंगे ए। इस कॉलम का सम 25, इस कॉलम का सम 25, तो इस कॉलम का भी सम 25 करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या लेना है ए लेना है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या है, इसको देखिए 1 से शुरू करते हैं छोटे नंबर से। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 36, फिर 7 का स्क्वायर, फिर आपका 8 का स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो गया विकल्प सी। इसमें आइए, इसमें देखिए क्या है, अगर हम इसको जोड़े 8 दूना 16 और 6 चौके 24, 16 24 40 हो जाएगा। इसके और इसके गुणनफल में कितना हो रहा है, इसका गुणनफल 16 हो रहा है, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 24। जब दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 40।
6 त्रिक 18, 5 दूना 10। अच्छा 6 त्रिक 18 और 5 दूना 10, 32 तो नहीं आया इस बार। हाँ क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 6 3 9 और 5 2 7, 6 3 9 और 5 2 7। ऐसा नहीं हो रहा है, रुक जाइएगा, देखिएगा क्या हुआ हो रहा है यहाँ पे। क्या लॉजिक है, सबको जोड़ के देखिए। तो 8 6 14, 2 16, 4 20, 20 का डबल 40। सबको जोड़ने के बाद डबल करके देखते हैं। 5 और 6 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 का डबल 32। ठीक है, सभी नंबर को जोड़ करके उसको डबल किया गया है। तो वैसे ही 5 4 9, 9 4 13, 13 9, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 का डबल कितना 44। विकल्प बी आंसर हो जाएगा। सभी नंबर को जोड़ेंगे 22 और उसका डबल कर देंगे तो 44। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो भी नंबर देख रहे होंगे सब किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। यहाँ जो भी नंबर देख रहे हैं सब किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। उसी प्रकार से यहाँ जो भी नंबर देख रहे हैं सबका सब किसका मल्टीपल है, सबका सब 9 का मल्टीपल है। विकल्प सी आंसर। जो भी नंबर देख रहे हैं सब कितना से कट जाएगा, 18 से सब नंबर कटेगा, नहीं कटेगा तो यह नहीं होगा। 12 से कटेगा, नहीं होगा। 6 से सब कटेगा, 6 से यह दोनों कटेगा, यह नहीं कटेगा। तो सबका सब नंबर किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। 9 से कटने वाला है तो 9 लिखेंगे। आगे इस वाले में आइए, यहाँ क्या किया है, सबको गुना करिए। 5 6 के 30 चौके 120। जब सबको गुना करिएगा 120 आएगा, इसका 0 हटा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। 6 7 42 पंचे कितना हो जाएगा, 42 पंचे होता है 210, 0 हटाइए, यही इसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से 8 चौके 32 दहाई 320। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो भी वैल्यू आए उसमें से 0 हटाना है, यानी कि 32। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से भाग। इन तीनों के गुणनफल में 10 से भाग। तो जब सबको गुना करिएगा 120, 10 से भाग करिएगा 12। सबको गुना करिएगा 210, 10 से भाग करिएगा 21। सबको गुना करिएगा 320, 10 से भाग करिएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़िए, 2 और 3 5 आ जाएगा, और इस दोनों को गुना करिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। मतलब दोनों को जोड़कर इसमें और दोनों को गुना करके इसमें। यहाँ देख लीजिए, 4 और 5 9, 4 पंचे 20। इन दोनों को जोड़कर यहाँ, इन दोनों को गुना करके यहाँ पे। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे और इस दोनों का गुणनफल यहाँ पे। तो 8 तिरिक 24, यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो यह था आपका मिसिंग नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिसिंग नंबर और साथ में नंबर पे आधारित जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और भी नंबर पे जो आधारित क्वेश्चन है उसको बनाते रहे, उसका प्रैक्टिस करते रहे। यह सारा क्वेश्चन जो भी था वह सबका सब प्रीवियस क्वेश्चन था। बिहार सरकार में जो भी एग्जाम हुए हैं, जनरली बिहार SSC जो इंटर स्तरीय है, स्नातक स्तरीय, सचिवालय सहायक, उनका क्वेश्चन जो है वह आज के क्लास में आपको कराया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।